बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज बुखाराई फादर एंड सन्स के प्लेटफॉर्म से हम हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम बड़े अरसे बाद, काफ़ी ड्यूरेशन के बाद आया, क्योंकि देयर वर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जिसकी वजह से हमें इसमें ब्रेक लाना पड़ा। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है, एवरीबॉडी इज़ हेल्दी एंड सेफ एंड वी आर थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी फॉर दैट। आज का प्रोग्राम वालिद गिरामी भाई जान के साथ बैठ के हम डिस्कस करेंगे लाहौर के ऊपर। लाहौर, क्योंकि मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे लाहौर से एक ख़ास रग़बत है, एक ख़ास उनसियत है। और लाहौर के बारे में मेरे यही है कि लाहौर पाकिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है कराची के बाद, पॉपुलेशन के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी। तो लाहौर की और बहुत सारी बातें हैं जिनमें लाहौर पंजाब का जो है वो दिल है बेसिकली, और लाहौर की बहुत सी सरगर्मियाँ हैं लाहौर में, जिसमें ट्रेडिशनल सेटअप्स है, जिसमें ट्रेडिशनल देखा जाए तो इस पर सकाफ़त, ट्रेडिशन, सकाफ़त और फेस्टिवल्स। लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ फेस्टिवल्स एंड फेस्टिविटीज़ बेसिकली। और खाना, जो खुश खुराक लोग हैं उनके लिए जन्नत है। और दादाबा ने एक लाहौर के ऊपर एक नज़्म लिखी थी, वो मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसका नाम है निहाल इल्म व यकीन की हसी नमू लाहौर। निहाल इल्म व यकीन की हसी नमू लाहौर, बहारे गुलशन दानिश की आबरू लाहौर। ये जामियात का माहौल, ये निज़ाम हयात, मताए अज़मत व आदम की जस्तजू लाहौर। बसाने नेरे ताबंदाए जलवाए फरमा है, मियाने अरसाए ज़ल्मात 400 लाहौर। वकार इल्म हुनर पैरहन दरीदा है, अजब नहीं जो करे चाराए रफू लाहौर। दिलो नज़र में नया इनकलाब लाएंगे, तेरे ये जिंदा जुआ नान नेक हूँ लाहौर। ये अहले इल्म मुकद्दर तेरा उजालेंगे, है जिनके खूने जिगर से तेरा वजू लाहौर। दिलों की रस्मों रह आगही अता कर दे, मुअल्लिमों को नई ज़िंदगी अता कर दे। 1941 में दादाबा ने लिखा था, और ये दादाबा की किताब है माशाल्लाह। तो लाहौर, मेरा तो बहुत ही जज्बाती वाबस्तगी है लाहौर के साथ, क्योंकि मैं पैदा भी हुआ और वहाँ पे स्कूल भी, मैं सेंट्रल मॉडल गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल, इसमें मैं यहाँ ऐड कर, मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ उसके बाद। नहीं, इसमें ऐड कर दूँ मैं जी, कि इसमें आप और हुमैरा जी, हुमैरा भी लाहौर में पैदा हुई थी, आपकी मरूमा बहन जो है जी, और आप भी लाहौर में। ठीक है, मुनासबत से ये है कि जैसे लाहौर में सेंट्रल मॉडल स्कूल था, स्कूलों के लिहाज से उर्दू मीडियम में सबसे बेस्ट स्कूल था, और बहुत से जैसे कि दरख्शंदा सितारे और बहुत से ऐसे अजीम लोग पैदा हुए, वहाँ से निकले। इसी तरह फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज का एक लिंक था, पंजाब यूनिवर्सिटी, और लाहौर में जो कुछ भी है, मतलब यू नेम इट, एवरीथिंग इज़ इन लाहौर बेसिकली। इट्स अ सिटी ऑफ कल्चर एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं मज़ीद इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अबू और भाई, ओवर टू अबू और भाई, आप लाहौर के भाई कुछ कहें, भाई कुछ कहें जी। भाई साहब, मैं लाहौर के बारे में ये कहूँगा कि लाहौर के बारे में मशहूर है कि जिनने लाहौर नहीं देखे और जमिया नहीं। बड़े ये बाकी बात काफ़ी सही है कि अगर आपने यही रहते हैं तो हम महसूस करते हैं कि ये बिल्कुल माँ की तरह है, हर चीज़ को समेट लेते हैं, और इसके अंदर बहुत से जो है जितने बड़े बड़े मशाइर और जितने बड़े बड़े अदीब और जितने बड़े बड़े शायर और पाकिस्तान के जो शहरी के कारकुनान की लोग और बड़े लोग हैं, सारे लाहौर की पैदावार है। लाहौर जो है वो बड़ा एक रिच सिटी है इस लिहाज से, और फिर ये जो वहाँ के जो खाने हैं, और फिर उसकी अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि आर्कियोलॉजिकल जो उसमें आप रेफरेंस ले सकते हैं, वो शाही किला है, शाही मस्जिद है, और शालामार बाग, ये जितनी भी इस तरह की हैं, और
इवन टॉम्स हैं वहाँ बड़े बड़े। बादशाह मस्जिद है आपका, जहांगीर का मकबरा है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार, ये सारी चीज़ें 12 दिन, बड़ी एक वो कामरान की 12 दिन, बड़ी वो शालामार बाग, ये सारी बड़ी एक रिच कल्चर की निशानी है कि पाकिस्तान की जो तारीख में जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर जो है वो बेसिकली अगर उसको हम अपने मद्देनज़र से देखें कि हम बैकग्राउंड हमारी एजुकेशन की है और हम दर्स व तदरीस से हमारा ताल्लुक है, तो लाहौर माशाल्लाह जो है वो इल्म का गहवारा है। यानी अगर आप देखें लाइब्रेरियों का जो कंसेप्ट था वो लाहौर से शुरू हुआ। बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, बड़ा। अब बेशक ठीक है, अब हर चीज़ डिजिटल हो गई है, लाइब्रेरियों का वो कंसेप्ट नहीं रहा, लोग लाइब्रेरी अब जाना तरजीह नहीं समझते। लेकिन यहाँ पे आप हैरान हो, इवन बाहर की कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा है, इंग्लैंड है, अब भी लोगों में लाइब्रेरियों का रुझान ख़त्म नहीं हुआ। डिजिटल जो है वो इवन ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल जो है वो मीडिया के बावजूद लोग लाइब्रेरी के प्रिंट मीडिया जो है ना, ये किताबें जो हैं अब भी बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, क्योंकि उसका जो सोर्स है वो ऑथेंटिक होता है। जो बुक्स का है या लाइब्रेरीज का है, उसका बाकायदा रेफरेंस नंबर होता है, उसका कैटलॉगिंग होती है और हर चीज़ ऑथेंटिक होती है। अगर आपको कोई एतराज़ है या आप कुछ किसी चीज़ के बारे में, दुनिया में जितने बड़े बड़े मशाहिर हैं उनकी सबकी तहरीरें जो है ना अमन, उन सब की तहरीरें किस में, किताबों की शक्ल में है। शेक्सपियर के तमाम ड्रामे किताबों की शक्ल में है, बर्नार्ड शॉ के जो कुछ लिखा है उसे ड्रामों के इसमें शक्ल में है। इसके बाद मिल्टन जो शोरा है, मिल्टन है, और जितने भी बड़े बड़े अजीम इंग्लिस्तान के हैं, या अल्लामा इकबाल है या हाली है या गालिब है, ये सब तहरीरी चीज़ें उनके अपने इवन सादी बोस्तान और यानी इस तरह की किताबें हैं उनकी, तहरीरी किताबें हैं जैसे आप फरमा रहे हैं। तो मुसलमान साइंसदानों के कारनामे, हाँ बिल्कुल, जितनी भी किताबें हैं वो सारी जो है वो लाइब्रेरियों में किस ज़माने में कुछ यादें कुछ बातें आशिक हुसैन बटालवी लिखी है, इतनी शानदार किताब है, उसमें जनाब सारी जान का इल्म भर दिया उसमें तहरीक पाकिस्तान है, उसमें बरकत अली का नाम है, अल्लामा इकबाल के बारे में है, कायद आज़म के बारे में है, रूमी के बारे में है। मैं कहता हूँ कमाल, लिखने वालों ने कमाल कर दिया किताबें लिखी। इस तरह के कायद आज़म के जो सवारा निगार हैं उन्होंने जनाब किताबें लिखी है, बहुत सारी बातें जो कायद आज़म के बारे में कोई इल्म नहीं है, सवारा निगारों ने लिखी है। मतलब कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह का एक बन गया है, उसका रिकॉर्ड बन गया है या आर्काइव बन गया है। ठीक है ना, ये आर्काइव क्या होते हैं? आर्काइव जो है वो जो कदीम, जो बस आज का दौर है, आज के दौर में वो चीज़ें जो हम चाहते हैं कि अगली 50 साल में या 100 साल तक महफूज हो जाए, है ना, असल हालत में, वो आर्काइव कहलाते हैं। तो ऐसी आर्काइव्स आपको बेशुमार मिलेंगे जो कि लोगों ने अपना रिकॉर्ड कराए। जितने भी आप इंग्लिस्तान, क्योंकि हमारा ताल्लुक पार्टीशन से पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था, उसका ताल्लुक से इंग्लिस्तान के साथ था, तो उनका कल्चर था वही तकरीबन वो कल्चर उधर ही इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो। तो आर्काइव जो है अब डिपार्टमेंट वाइज है ना, लाहौर में एक बाकायदा आर्काइव्स का एक म्यूजियम है, लाहौर म्यूजियम जो है वो क्या आर्काइव्स है। ठीक है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर, ताकि लोग पुराने मसवदात और पुरानी चीज़ों को महफूज करें। और आपके मतलब ये तमाम चीज़ें जो है बस मिसाल के तौर पर कि वो असल तहरीर जो बड़े बड़े लोग, तहरीक पाकिस्तान के आर्काइव्स क्या हो गए, उसमें कायद आज़म का क्या रोल था, उनकी लिखी हुई आज की चीज़ें होगी, या अल्लामा इकबाल की जो तहरीरें होगी, या जो तहरीक पाकिस्तान, ये वो आर्काइव बन जाते हैं। इस तरह मैं जो ममज़ा और आप और मैं जो कर रहे हैं, ये भी एक आर्काइव का हिस्सा है।
रिकॉर्ड में आ जाएगी कि फादर एंड सन जो है उन्होंने हर मौजू को डिस्कस किया और ख़ास ख़ास बातें जो हैं वो लोगों के सामने पेश की। कुछ लोगों के इल्म में इजाफा हुआ और कुछ लोगों को रिवीजन हो गया, कुछ याद दहानी होगी कुछ, ठीक है ना बात। जो चीज़ नहीं मालूम इल्म में इजाफा हो गया, जो ऑलरेडी मालूम है वो याद दहानी होगी। हालांकि उन्होंने डिजिटलाइज किया है, हाँ। आर्काइव को भी किया है, लेकिन इसके लिए और मजीद उसको जो है वो बड़े पैमाने पे और उसको बहुत ज़्यादा काम की अभी मजीद ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है, आई एग्री कि पाकिस्तान में लाइब्रेरीज जो हैं जो सारी ऑलमोस्ट डिजिटल हो चुकी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सा काम बाकी है और बहुत सी मेहनत बाकी है। तो बेटा ये जो है ना, ये आपका यूट्यूब आ गई है यार, ये जो चीज़ आ गई ना, इससे किताबें पढ़ने का रुझान कम हो गया है। मिसाल के तौर पर आप पोइट्री या कोई ख़ास पोइट के हवाले से गुजारिश तो आपको यूट्यूब में सब मिल जाएगा। बल्कि उस शायर के बज़ुबान शायर, कलाम शायर बज़ुबान शायर शायर खुद बोलता हुआ ये उसका एक इसका बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट और असल चीज़ है बेटा जी, प्यारे बेटे, अब देख रहे हैं सब कुछ। आप आज देख रहे हैं, आज इस साल देख रहे हैं, आज से 80 साल पहले क्या ये ऐसा ही था कि आज के 80 साल बाद ऐसा ही रहेगा? नहीं। तो एक है आपका जो तारीख का वाला और एक है आपके मुस्तकबिल का वाला। अब मैंने बेपर किताबें पढ़ी है कनाडा के बारे में, जो किताबें हैं जो कनाडा में पहले आए थे, उन्होंने कहा ये क्या कनाडा क्या है, ये बर्फ़ ही बर्फ़ है, कुछ भी नहीं है। अब जब अमेरिका को दरियाफ्त किया कोलंबस ने, तो उसके साथ ही चूँकि अमेरिका और कनाडा जो है ये सारा का सारा नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ भी लोग आए, यहाँ भी इन्होंने लोगों ने लैंडिंग की, ठीक है ना बात। लेकिन यहाँ पे सिर्फ उस हद तक लोग गए जिस हद तक उनको कोई बेनिफिट मिलता था। तो मैं लाहौर के बारे में जो है ना, लाहौर के जो कल्चर है, कल्चर के बारे में बात करें कि कल्चर जो आप समझते हैं पंजाबी कल्चर है, वहाँ पर पंजाबी कल्चर को बहुत ज़्यादा लाहौर भी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो लाहौर भी एक मल्टी कल्चरल सिटी है। इसमें आपको पंजाबी स्पीकिंग वाफर तरह से मिलेगी, लेकिन उसमें उर्दू स्पीकिंग भी है। उसके अंदर जो इंडिया के मुख्तलिफ इलाके हैं उनकी ज़ुबान बोलने वाले जहाँ वो बंदे होंगे ना, उस किसी ख़ास बैकग्राउंड के, वो अपने तरीके से बात करेंगे, ठीक है ना बात। बस अब भावलपुर का आदमी जो है वो पंजाबी जब बोलेगा और जो अदूने शहर का बंदा पंजाबी बोलेगा, उनमें फ़र्क होगा। बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो कि उनके मतलब कुछ और ही निकलेंगे। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है निमाना। अब निमाने का क्या मतलब है? निमाने को हम मासूम भी नहीं कह सकते अंग्रेजी में ना। निमाना जो है ना लफ्ज़ एक ऐसा है जिसका तर्जुमा नहीं कर सकते, आप उसकी कैफियत को महसूस कर सकते हैं, ठीक है बात। इस तरह जब पंजाबी शायर है बुल्ले शाह, अब बुल्ले शाह कलाम अगर आप देखें, ये पंजाब के यही थे ना, बुल्ले शाह कसूर का था या और बहुत से जो शुरा थे, जिसमें ये क्या नाम है, हीर वारिस शाह थे, ठीक है, वारिस शाह थे, और माधो लाल थे, और इसके बाद सस्सी पुन्नू है। ये तो खैर बेहाल में। तो ये चीज़ जो है ना बेटा, ये चीज़ें कल्चर का एक हिस्सा है। अब दास्तान जो है
दास्तान जो है वो फैक्ट नहीं होता। दास्तान कोई जो है ना हमेशा फैक्ट नहीं होता। वो एक लतीफ़ा बनाया हुआ है ना कि हीर के बारे में इस कदर शायर किसी ने उसके हुस्न को और उसकी खूबियों को बयान किया तो जब हीर ने देखा तो शर्मसार हो गई, शब्द से पानी पानी हो गई। उसने शायर को पैगाम भेजा कि मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। तो शायर मैंने बताया ना, शायर बढ़ा चढ़ा के, इसलिए शायर का जो है ना पोएटिक जो एटीट्यूड है वो है किसी चीज़ को बयान इस तरह किया जाए कि वो आदमी का दिल खुश हो जाए। शायरी इंसान के दिल खुश करने के लिए होती है। हकीकत में बसा के तो भाई ये दरख्त है, तो इस दरख्त की जो हुस्न है उसको मैं लफ्ज़ वगैरह इस बात करूँ, या मैं डैफोडिल्स है। अब डैफोडिल्स जहाँ बेशुमार है, लेकिन मैंने वो चीज़ देखी जो बर्ड्स से देखी, आसमान पे ले गया। इस तरह बुलबुल है, ककू है, कोयल है, ठीक है ना। अब ककू और यहाँ सारे परिंदे पाए जाते हैं, मगर मैंने तो उसके वो गीत नहीं सुने जो अल्लामा इकबाल ने है। हाँ, तो ये ना ये बुलबुल हजार दास्तां और नाला है बुलबुल। अब बुलबुल के नाले शायरों ने जब वो उठा के बना दिया। बात लाहौर की हो रही थी, तो लाहौर की तारीख में आपको ऐसा मिलेगा कि ये इतना कदीम शहर है कि इवन ये जो दौर था ना क्या कहते हैं यूनानियों का, या इससे पहले के दौर में भी इसकी मौजूदगी के शायद मिलते हैं। ठीक है बात। इसके बाद हिंदुज़म आया, कदीम तरीन तो हिंदुज़म भी है। उसमें रामचंद्र जी जो है उनके 2 बेटे थे, लौ और कसो। लौ के नाम पे कहते हैं लाहौर बना, और कसो के नाम पे कसूर बना। ठीक है ना बात है। अच्छा, इसके बाद फिर वक्त के साथ साथ लोग आए, सिकंदर आज़म आया, और इसके बाद अलेक्जेंडर दी ग्रेट भी आया। सारे के सारे जितने भी लोग आए वो लूट खजूर में चले गए। कहते हैं ना कि वो जो आए थे हुक्मरान, वो यहाँ से मालपुर खेल के चले गए। तो ये जो लाहौर की जो अहमियत है वो ज़्यादातर शुरू हुई मुगलों के दौर। सूफीज़म का भी एक बड़ा है। हाँ, सूफीज़म को तो है, वो भी लाहौर से। मुगलों के दौर में जो हुआ है लाहौर के बारे में, ख़ास तौर पर जो आखिरी वक्त में अकबर के दौर में या औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में या शाहजहां के दौर में, ठीक है ना बात, ये इस दौर में लाहौर पर ख़ास फोकस रहा है। आपने देखे ना अकबरी गेट है अकबर के नाम पर, इस तरह से वो 12 दरवाजे, बारादरी है। लाहौर के सारे दरवाजे हैं, आपको पता ही है। भाटी गेट है, लोहारी गेट है, और मोची गेट है, यकी गेट है, दिल्ली गेट है, शेरावाला गेट है, शालमी गेट है। ठीक है ना, ये सारे दरवाजे हैं लाहौर के। हाँ, तो इसी तरीके से लाहौर के अच्छा, लाहौर को वॉल्ड सिटी क्यों कहते हैं? Why they call it वॉल्ड सिटी? इसलिए है कि ये दरवाज़ों सिर्फ ओपनिंग जो था ना, दाखिल होने का जो जरिया था सिर्फ दरवाजे थे। अच्छा। और ज़्यादा दरवाजे कहाँ होते हैं जब दीवार होती है, एंट्रेंस। अच्छा, लेकिन अब ये है कि जो शाही किला है, शाही किले के आप देखें वो तो वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और उसमें भी कहते हैं एक सुरंग बनी हुई थी, वहाँ से दिल्ली जाती थी। तो बात हुई थी कि ये जो 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजे ज़्यादा नहीं हैं,
दरबारें हैं। हाँ, ये दरबारे जो हैं ये इसलिए है कि ये जब कोई शहर जो है इसके गिर्द दीवार खींच दी जाए, तो पुराने ज़माने में ये तरीका था। इसका जिक्र जो है वो यूनान के दौर में निकलता था। यूनान के दौर में एक समीरा मैस एक का वो वाक़या है कि जिसमें वो किला, उसका बाप जो था उसने सारा शहर जो है, मुल्क क्या था, शहर ही होते थे तो वहाँ पे वो किले की दीवार के ऊपर चढ़ के वो औरत है वो बात करें। सामने का जो दुश्मन हुक्मरान था उसने देख लिया, वो मतलब इससे कि वो किले बंदी का दौर बड़े वक्त से चला रहा है। ये भी शाही किला का मतलब ये ये था। पहाड़ की सबसे हाईएस्ट है, इसमें हम खड़े हैं। यहाँ टोरंटो में। अब बात मुकम्मल करें भाई, बात करें। अच्छा, तो यही मैं कह रहा था आपसे, तमाम बातें जो है ना लाहौर की तारीख, बहुत से लोगों ने तारीख लिखी जिसमें अब्दुल लतीफ़ का नाम भी आता है। सबसे पहले उसने लाहौर की तारीख लिखी अब्दुल लतीफ़ ने। अब्दुल लतीफ़ के बाद जो और लोगों के नाम आते हैं जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ लाहौर लिखी, वो अब्दुल लतीफ़ की जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक समझी जाती है कि वो वहाँ पे लाहौर में ना एक जज अब्दुल लतीफ़, वो जज थे ना, तो उनका बाजार भी था वो। तो इसी तरह से हमारे बुज़ुर्ग भी का ताल्लुक भी लाहौर से था। लेकिन जो हमारे पास तारीख आती है ना, वो सारी तारीख आती है रंजीत सिंह के दौर की। रंजीत सिंह के दौर में, क्योंकि रंजीत सिंह ने लाहौर को अपना दारुल-ख़िलाफ़ा बनाया हुआ था। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो हमारे बुज़ुर्ग थे ना, फ़कीर अजीज़ुद्दीन उनका नाम था। फ़कीर अजीज़ुद्दीन जो है, चूँकि ये तमाम बाकी का ताल्लुक लाहौर से है और रंजीत सिंह लाहौर का हुक्मरान था। ये फ़कीर अजीज़ुद्दीन थे जो हमारे बुज़ुर्ग थे ख़ानदान के, और वो उनका ये जो नहीं अजीज़ुद्दीन जो थे ये हकीम थे। उसकी बेटी का इन्होंने इलाज ये किया। हमारे बुजुर्ग से मुराद के लकड़ दादा के लकड़ दादा आपको होंगे वाले बुजुर्ग से जिनके नाम पे कुचा फ़कीर करना है, समझे ना बात। बाजार हकीमा इसलिए कहते हैं कि वो हकीम थे, और हकीम थे तो इसका सबूत दिया है कि उन्होंने रंजीत सिंह की बेटी का इलाज किया, वो ठीक हो गई। इस पर उसने ये बख्श दिया सारा, क्योंकि कुरान था उसने हम बख्श दिया। और वो जो हमारी राजगढ़ में ज़मीन सारे ये सब सैयदों को बख्श दिया।